शहर के सम्मानित नागरिक, वरिष्ठ समाज सेवी, हम लोगों के सरपरस्त संरक्षक जनाब याकूब अंसारी के आवास पर इस टाइम मौजूद है। याकूब कॉलर के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में, क्योंकि उम्र लगभग 95 वर्ष हो चुकी है, लेकिन समाज सेवी इतना किया है कि इनको हर चीज़ की जानकारी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत जानकारी है। बहुत दिन पहले जब अंसार ट्रस्ट चल रहा था तो कुछ रुपया इनके पास 25-30 साल पुराना, तो वो अंसार ट्रस्ट में दे दिया था, जो कि सब कंबल उम्बल बना के सब बांट दिया, लाखों रुपया इकट्ठा हुआ था। लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके जल्दी से वो खराब कर देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं भाई आपसे, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये इतना बड़ा संगठन था, इतने लोगों को फायदा होता था या नहीं होता था? होता था बिल्कुल। हम तो ये मतलब सुने कि बंटवारे से पहले से मोमिन कॉन्फ्रेंस बनी थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बंटवारे से पहले और चल रही है। और बीच में ये होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा लोगों की समझ कम या मैं ऐसी होती है कि जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें चलते चलते रुक जाती। तो वो न हो अगर, और सब लोग अगर आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें, तो फिर कोई आपको कहीं से कहीं भी रोक नहीं सकता। जी सर। और वो जो अब आप मैं में पड़ जाते हैं कि हम ही हैं, तो फिर अंसार ट्रस्ट या अंसारियों में क्या फ़र्क रह जाता है। अंसारियों को तो आगे बहुत लड़ाई लड़नी थी, जो पीछे मतलब बहुत से लोग नहीं लड़े। शुरू में तो लड़े, उसके बाद सब थक के जैसे बैठ गए, या उनकी हिम्मत नहीं थी लड़ने की। तो जो इतनी बड़ी बिरादरी है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर ये सब मिले होते, उसमें हमारे बड़ों को भी बहुत सी गलतियां हुई, जो सीधे तरह से आदमी को कुछ समझते नहीं थे। जो नए लड़के आते थे तो उनको कुछ अहमियत नहीं देते थे। वो समझते थे कि हम हैं और हमारे अलावा कोई कुछ जानता नहीं। ये सब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। और दूसरी बिरादरियाँ तारीफ करती थी हम लोगों की, और कुछ लोग जलते भी। हालत ये थी कि मैं पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस में मेंबर नहीं था। हाफिज वजीर की वहाँ एक मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि भाई सेक्रेटरी याकूब को बनाओ। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो अभी तो खुद मेंबर नहीं है, तो मेंबर बने। तो किसी ने कहा कि नहीं, मेंबर बनवा देते हैं। तो उन्होंने एक शर्त लगाई थी, 1 महीने के अंदर 100 आदमी को मोमिन कॉन्फ्रेंस में आप शामिल कर दीजिए, रसीद उसके नाम से काटिए। उस जमाने में ये करीब 40 साल की बात है। तो मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल था। मैंने बना दिया। और जब जाके वहाँ मीटिंग जब महीने में हुई, तो हमने ले जाके पैसा और रसीद समेत उनको दे दिया कि ये लीजिए। बड़ी हैरत हुई कि तो मतलब हम लोग समझ नहीं पाए थे इनको। तो लोगों ने कहा कि आप असल में इनको जानते नहीं हैं, याकूब को। तो याकूब जिस काम में लगते हैं तो बहुत आगे बढ़ा देते हैं। मगर रजी की गड़बड़ी ये होती है कि फिर उसमें जो हमारे यहाँ भी कुछ पैसे वाले होते हैं, वो कमज़ोर आदमी को कुछ समझते नहीं। और ख़ास तौर से इसमें हमने देखा कि दोंदीपुर के लोग, अगर अटाले का आदमी जाता था तो उसको जो है तो इस पूरी तरह से देखते थे और जाहिल समझते थे, और कहते थे कि अरे ये सब वही वाले हैं। इस तरह से चीज़ें जो है, जब अगला आदमी सुनता है तो सोचता है कि यार तो बहुत गड़बड़ी है। तो जो बड़े लोग हैं वो काफ़ी, उनको चाहिए था कि जो छोटे नए आए तो उनका ज़्यादा ख्याल रखें, और जो उससे न बने उसको बताएं। तो अब रह गया हमारा, हम तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के अलावा भी हमारे मोहल्ले में कोई भी कमेटी बनती थी
तो आमतौर से हमारे सेक्रेटरी या खजांची हमको बनाते थे, इसलिए कि बाकी और लोगों में कुछ ऐसी गड़बड़ी थी और हम पैसे को कुछ समझते नहीं थे। हम मतलब कभी किसी बेईमानी नहीं किया। तभी तो अभी इसरार भाई ने बताया कि हम 21 साल पुराना पैसा अंसार वेलफेयर सोसाइटी एक बनी थी, तो उसका पैसा था तो मैं रखे हुआ था। अब कई अंसारियों के पास जो मोमिन कॉन्फ्रेंस में भी हुआ करते थे, हमीद वगैरह, तो जब मैं कहूँ कि भाई इतना पैसा रखा है और या तो कमेटी चलाइए नहीं मुझसे ले लीजिए, तो मजाक उड़ाते थे कि ले आओ पैसा, उसका रसगुल्ला खा लिया जाए। तो इस तरह से कमेटियां हमारी नहीं चल पाती, टूट जाती हैं। तो थोड़ा जो नए लोग आए या हमसे कम उम्र को, हम उनका ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा इज्जत बख्शते हैं ताकि वो आगे बढ़े और जो उससे न बने हम बताएं। तो ये नहीं हुआ। और इसी में हम जोड़ दें आपको, इतनी बड़ी बिरादरी वो हम लोग तो बुज़दिल समझते थे। हम अपना याकूब हमारा नाम बुज़दिल समझते थे कि लड़ने के लिए बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, बल्कि उनके जो उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं और उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो इसीलिए कमेटियां हम लोगों की चल नहीं पाती। अंसार वेलफेयर सोसाइटी है अंसार, तो उसके अलावा जो कमेटियां नहीं चली, बाद में अंसार ट्रस्ट बनाया गया तो बड़ी खुशी हुई और उसमें मतलब सब लोग काफ़ी लोग, कई 100 लोग इकट्ठा हुए। उसमें कुछ लोग बाहर के एक आध आदमी थे, तो उन्होंने भी मदद की और कहा कि देखिए ऐसा है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ये कर रहे हैं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हम लोग भी वहाँ अंसार ट्रस्ट नाम के बनाए हुए हैं, तो बनाइए, बड़ी खुशी हमारी तो आप लोगों के साथ है। तो हम कुछ ऐसा इस टाइप के आदमी थे, अंसारी जरूर थे मगर इनकलाबी थे। हम दबना तो कहा अपने यहाँ लोगों से, अपने हमजोली के लड़कों से कि बिल्कुल दबिए मत, और जरा सा भी कोई आपको कुछ बुरा कहे पहला झापड़ मारिए उसको कि सुन लो। बल्कि हम कहते हैं कि हमारी बिरादरी जो है उससे ज़्यादा हमारे मोहल्ले में जो दरियाबाद में सिया रहते थे वो तारीफ करते थे अंसारियों जी, ज़्यादा तारीफ करते थे कि अगर कोई अंसार है तो ये लोग मदीने के रहने वाले हैं, वहीं से उनका लिंक है। मगर यहाँ तो लोग एक दूसरे को समझे हुए और बिना उसको इज्जत दिए हुए वो आगे कैसे बढ़ेगा। जब उसकी आप टांग घसीटेंगे तो बहुत सी बातें अगर हम बताएं कि बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई, आपने कहा कि नए उम्र के लड़कों को सम्मान देना चाहिए, तभी ये संगठन ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस चलेगा। क्योंकि 95 साल की उम्र जवानी में इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद।